हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बीच। अभी जो सामने हमारे एक प्रॉब्लम है वो बेस्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वेयर मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का एडिशन के बाद जो हमको मैग्नीट्यूड मिलता है और जो सब्ट्रैक्शन के बाद मैग्नीट्यूड मिलता है वो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल ही होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो वेक्टर है और इक्वल मैग्नीट्यूड हैज एन एंगल 60 डिग्री। तो मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, इधर भी 5 यूनिट, और इस दोनों के बीच का एंगल बन रहा है हमारा 60। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से हमने जाना कि अगर मान लेते हैं कि इस वेक्टर को ए कहा, इस वेक्टर को अगर बी कहा, तो इसमें भी वही पैरेललोग्राम लॉ लगाकर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये जाना हुआ चाहिए। तो उस हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए बी क्रॉस। अब ए मेरा 5 का स्क्वायर, बी भी मेरा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और कॉस थीटा का जो वैल्यू है हमारा 60। इसको रूट में डालेंगे। इस तरह से ये मेरा टोटल 50 आएगा और ये भी 50 आएगा और ये 1, ये 20। टोटल ऐड करने के बाद ये 75 आएगा और 75 आएगा जो मेरा 5। तो ये किसका मैग्नीट्यूड हुआ जब एडिशन ऑफ वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन वेक्टर। अब इसी में हम लोग जानेंगे कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मैग्नीट्यूड, इसी में हम लोग जानेंगे कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो सब्सट्रैक्ट करने पर हम लोग देखते हैं कि अब हम सब्सट्रैक्शंस करना है, तो अब हमारा सब्सट्रैक्शंस के लिए क्या हुआ, ये मेरा 5 यूनिट था जिसको हमने ए मान, और ये भी मेरा 5 यूनिट था, ये एंगल था 60 और इसको हमने बी माना, ठीक है, और ये भी मेरा 5। तो सब्ट्रैक्शंस के लिए हमने पता है कि जब हम बी वेक्टर को रिवर्ट कर देते हैं पीछे की ओर, ये मेरा माइनस, तो ये जो 5 यूनिट है ये इस तरह, और इसमें भी हम उसी पैरेललोग्राम लॉ को लगा करके इसको ठीक है। तो सब्सट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फॉर्मूला हमने बताया सेम ही होगा, और ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर हम थीटा जो देख रहे हैं ये थीटा 1 जो है मिला 60, लेकिन अब इसमें ये एंगल चेंज है और ये अब मेरा एंगल बन गया 3, और ये थीटा 2 जो है मेरा क्या हो गया 120। तो ये जो थीटा 2 का वैल्यू है, ये थीटा 2 जो हमारे पास दिख रहा है, तो यहाँ पर ये थीटा जो है किसके बराबर हो गया, थीटा
अब टोटल वैल्यूएशन अगर निकालेंगे तो क्या, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये भी 5 का स्क्वायर हो गया, +2 × 5 × 5, और ये हो गया cos 120। तो फिर वही फर्दर कैलकुलेशंस, ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, और इसका वैल्यू होगा -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, मेरे पास 25, और मेरे को आएगा इधर 50 - 20, वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और मेरे को मिलेगा 5 यूनिट। तो क्या मिला, 5। तो हमको क्लियरली पता चला कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस प्रॉब्लम से हमने ये जाना कि किसी दो वेक्टर का अगर हम एडिशन करते हैं सेम यूनिट, और उसी सेम यूनिट में उस दोनों वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। अब आगे की चीजें देखेंगे अगले क्लास में।